नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूँ और एक बार फिर से हम हाजिर हैं उस शख्स से जुड़ी हुई खबर को लेकर जिसके कारनामे खत्म ही नहीं हो रहे हैं। कौन है ये शख्स, बताती हूँ। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर शोले फिल्म की शूटिंग हो रही है आज की इस तारीख में और जो किरदार हैं वो दरअसल अमेरिकन काउबॉयज़ हैं। गब्बर सिंह कह रहा है, ये नोबेल पुरस्कार मुझे दे दे ठाकुर। और ठाकुर की जगह ठकुराइन है जो कहती है, हाँ ले लो। कुछ ऐसा ही हुआ है इस वक्त जिससे पूरी दुनिया चौंक गई है। हम किसकी बात कर रहे हैं, आप समझ ही गए होंगे, डोनाल्ड ट्रंप की। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप जो एक छोटे बच्चे की तरह लगातार जिद पर अड़े हुए थे कि उन्हें नोबेल पीस प्राइज चाहिए, नोबेल शांति पुरस्कार चाहिए। तमाम दावे किए जा रहे हैं जब से वो दूसरी बार राष्ट्रपति बनकर आए हैं अमेरिका के। उन्होंने कहा कि भाई, मैंने इतने सारे युद्ध रुकवा दिए। भारत पाकिस्तान के बीच में जो ऑपरेशन सिंदूर का दौर देखने को मिला, बार बार वो उसके लिए क्रेडिट लिए जा रहे हैं, श्रेय लिए जा रहे हैं। यहाँ हमारी सरकार उसे नकार रही है, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं नहीं, मैंने ही जो है मीडिएट किया, मेरी वजह से संघर्ष विराम हुआ। कभी ईरान इजराइल की बात करते हैं, दूसरे युद्धों की बात करते हैं कि तमाम कॉन्फ्लिक्ट्स मैंने रुकवा दिए हैं, मुझे नोबेल पुरस्कार से नवाजा जाना चाहिए। बहरहाल उसमें हमने ये भी देखा था कि जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं और जिसमें उनके आर्मी चीफ है आसिम मुनीर, वो तो बाकायदा वाशिंगटन डीसी पहुंच भी गए थे एक रिकमेंडेशन लेटर के साथ में कि भाई आपकी महानता की वजह से मैं आपको नॉमिनेट करता हूँ नोबेल पीस प्राइज़ के लिए। हालांकि कुछ जो टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ थी उनके बारे में जिक्र नहीं किया था। टेक्निकल बातें ये थी कि अगर 2025 के उनके अचीवमेंट्स के लिए आप नॉमिनेट करते हैं तो वो साल के अंत में जब आप नॉमिनेट करेंगे तो 2026 में उसका ऐलान हो सकता है। 2024 के लिए जो नॉमिनेशंस थी वो 2024 के 31 दिसंबर तक ख़त्म हो गई थी। तो उसके बाद अगर आप नॉमिनेट करते तो 2025 में ऐसे भी जो है तकनीकी रीज़न से भी डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिलना था। भले ही वो उसके लिए हो सकता है उन्होंने सही में काम किया हो और ऐसा लगता हो कि नहीं, उनको वो मिल जाना चाहिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो ट्रंप है। अब उसके बाद पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि उन्होंने जिस तरह की जो चीज़ें की हैं, वेनेजुएला के राष्ट्रपति मदुरो को उन्होंने किडनैप कर लिया सीज एंड विस्कवे ऑपरेशन के तहत। उसकी डिटेल्स हमने ब्लॉग में बताई हुई हैं आपको। और वो कह रहे हैं कि हम वेनेजुएला को चलाएंगे, वेनेजुएलन ऑयल रिजर्व्स को जो है हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे। उन्होंने खुद को एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला भी डिक्लेयर कर दिया भाई साहब। मतलब ये तो गजब ही हो रहा है, नेक्स्ट लेवल हो रहा है। और उसके बाद वहाँ जो वेनेजुएला में जो अपोजिशन लीडर हैं, मारिया मचादो, जो कई साल से संघर्ष कर रही हैं वहाँ की सरकार और वहाँ की डिक्टेटरशिप के खिलाफ, तो उनको जो है 2025 में नोबेल पुरस्कार दिया गया, नोबेल शांति पुरस्कार। अब डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल ये साफ कर दिया कि देखो, अगर मचादो को कोई भी उम्मीद है कि वो डोर संभाल सके वेनेजुएला की, क्योंकि इस वक्त अमेरिकन ने कहा कि हम रन कर रहे हैं, तो वो नोबेल पुरस्कार तो भैया कुछ गिव एंड टेक करना पड़ेगा। झिझक नहीं रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप ये सब बातें करने में, कभी नहीं झिझकते हैं। जो दिल करता है वो बोल देते हैं। और ऐसा हो भी गया, क्योंकि माचादो भी इस वक्त इतनी डेस्परेट हैं कि वो एक्चुअली में वेनेजुएला को जो है रन करना चाहती हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके पहले बयान दे दिया था कि नहीं नहीं, उनको उतनी लेजिटिमेसी नहीं है, उतनी उनकी पॉपुलैरिटी नहीं है। तो माचादो आती हैं वॉशिंगटन डीसी और ओवल ऑफिस में बाकायदा अपना जो नोबेल शांति पुरस्कार है वो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को प्रेजेंट कर दिया। उन्हें वो नोबेल मेडल जो है वो गिफ्ट कर दिया। ज़बरदस्त, क्या बताएं, मतलब दिल को छू जाने वाली एक दास्तां है ये। अब इसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या सही में एक मजाक में तब्दील कर दिया गया है इस नोबेल शांति पुरस्कार को। हालांकि इसके पहले भी बहुत सारे ऐसे चॉइसेस रहे हैं जो विवादित रहे हैं, खास करके जब शांति पुरस्कार की बात आती है, क्योंकि आमतौर पर जो ये नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी है वो कई देशों में जो डिसिडेंट लीडर्स होते हैं, जो अपोजिशन लीडर्स होते हैं, एक्टिविस्ट्स होते हैं, उनको ये अवार्ड्स देते हैं। नोबेल पुरस्कार के बारे में तो आपको बताऊंगी मैं, लेकिन बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने दरअसल इस अवार्ड को स्वीकार किया। बिल्कुल किया जी, बिल्कुल किया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपना जो उनका ट्रुथ सोशल का पोस्ट है, जो ट्विटर का उनका अल्टरनेट वेबसाइट है, उसमें जाकर लिखा, इट वॉज माई ग्रेट ऑनर टू मीट मारिया कोरिना मचादो ऑफ वेनेजुएला टुडे। She is a wonderful woman who had been through so much. Maria presented me with her Nobel Peace Prize for the work I have done. Such a wonderful gesture of mutual respect. थैंक यू मारिया। तो कहीं भी ये नहीं कहा कि भाई मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूँ, बड़े खुश हैं। उन्होंने कहा कि ये बड़ी जो है रिस्पेक्ट वाली उन्होंने एक जेस्चर दिखाई है, वो वंडरफुल लेडी हो गई हैं, जिनको वो अभी कुछ दिन पहले तक कह रहे थे कि भाई उनकी तो कोई लेजिटिमेसी नहीं है वेनेजुएला के अंदर में।
और व्हाइट हाउस के ऑफिशियल हैंडल से भी वो फोटो ट्वीट की गई है जिसमें मचाडो और डोनाल्ड ट्रंप एक साथ खड़े हैं और साइटेशन डोनाल्ड ट्रंप को पकड़ाया गया है जिसमें लिखा गया है प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप मीट्स विद मारिया कोरिना मचाडो वेनेजुएला इन द ओवल ऑफिस ड्यूरिंग विच शी प्रेजेंटेड द प्रेसिडेंट विथ अ नोबेल पीस प्राइज इन रिकग्निशन एंड ऑनर। और एक वाइट डव की इमेज है जो कि शांति का सिंबल होता है। तो मचाडो ने तो अपना काम कर दिया। अब ये और बात है कि ये सही में एक ब्रवाडो है या ये डर के मारे एक बुली के सामने वो झुक गई हैं, जिससे ये सवाल उठता है कि उनको तो शायद ये मिलना ही नहीं चाहिए था अवार्ड, या फिर नोबेल पीस प्राइज को ही जो है आप रेस्ट इन पीस बोल दीजिए, आप हमेशा के लिए गुड बाय कह दीजिए। इन सवालों पर आपके क्या ख्याल हैं? अपनी राय ज़रूर लिखिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर लिखिएगा इस वीडियो पर कि आप कैसे देखते हैं। क्या एक स्मार्ट मूव है मचाडो का कि भैया इतना बड़ा एक अगर नार्सिसिस्ट है, बुली है, उसकी ईगो को मसाज कर दो तो शायद जो है वो थोड़ा ठंडा हो जाए, तो दुनिया भर में कुछ जो है हरकतें उसकी थोड़ी कम हो जाए। या आपको लगता है ये तो निहायत ही बेवकूफ़ी वाली बात है, वो तो बिल्कुल डर गई हैं, डरपोक हैं? अपने ख्याल ज़रूर आप शेयर कीजिएगा। लेकिन इसमें एक पेंच है। देखिए, नोबेल मेडल तो इन्होंने दे दिया डोनाल्ड ट्रंप को, तो क्या वो नोबेल लॉरिएट डोनाल्ड ट्रंप हो गए? जी नहीं। नोबेल लॉरिएट यानी कि जिनको नोबेल शांति पुरस्कार नॉर्वे में नॉर्वेजियन पीस कमेटी से मिली है, डोनाल्ड ट्रंप को वहां से नहीं मिली है। ये उनको दे दिया है मेडल मचाडो ने। और नोबेल कमेटी ने असल में कुछ दिनों पहले ही कहीं ना कहीं उनको शायद ये इल्म हो रहा था कि इस तरह से जो है ये चीज़ें होंगी, और वो बार बार जिस ओर इशारा कर रहे हैं, बाकायदा उनकी पोस्ट में लिखा गया है जिसको उन्होंने हाईलाइट किया है, बट वन ट्रूथ रिमेन्स एज द नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी स्टेट्स, once a Nobel Prize is announced, it cannot be revoked, shared, or transferred to others. The decision is final and stands for all time. A medal can change owners, but the title of Nobel Peace Prize laureate cannot. यानी कि मेडल तो अब भैया अगर मैंने किसी से चोरी कर ली, मेडल मेरा हो गया, तो क्या उसका मतलब है कि मैं नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुई हूँ? नहीं। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित ये जो टैग है, ये जो डेफिनेशन है, वो उसी शख्स पर रहेगा जिसको ओरिजिनली ये पुरस्कार दिया गया है। और इस पुरस्कार को ये कमेटी एक बार देने के बाद में ना वापस ले सकती है, ना इसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ना इसे आप कह दें कि नहीं नहीं मैं इसे अब शेयर करना चाहूँगा इस अवार्ड को, वैसा नहीं होता। अगर कमेटी ने दो लोगों को एक साथ दिया है तो वो शेयर्ड अवार्ड्स हो जाते हैं। देखिए, नोबेल पुरस्कार आखिर है क्या? अल्फ्रेड नोबेल एक मैन ऑफ मेनी हैट्स, वो इंजीनियर थे, एंटरप्रेन्योर थे, उनकी दिलचस्पी और अकम्पलिशमेंट्स थी साइंस में, विज्ञान में, लिटरेचर में। तो उनका जब देहांत हुआ 1896 में, 1896 में, उन्होंने अपने पीछे जो विल छोड़ा, उस विल में उन्होंने लिखा, अपनी जायदाद को उन्होंने कह दिया कि मैं ऐसे लोगों को सम्मानित करना चाहता हूँ जो ये तमाम ऐसे फील्ड्स में बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं और बहुत अचीवमेंट्स हैं उनकी। तो इसीलिए 1900 में नोबेल कमेटी, नोबेल फाउंडेशन का गठन किया गया, जिसके बाद से ये ऑर्गेनाइजेशन जो है नोबेल प्राइज़ देने लगा अलग अलग ऐसे फील्ड्स में, जिसमें शांति पुरस्कार भी जो है टॉप के अवार्ड्स है। फिजिक्स, लिटरेचर, केमिस्ट्री, ऐसे कई सारे फील्ड्स हैं जिसमें ये अवार्ड दिए जाते हैं। तो अगर आप नोबेल प्राइज़, नोबेल के आप वेबसाइट पर जाएंगे, उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि द नोबेल पीस प्राइज शैल बी अवॉर्डेड to those who have done the most or the best work for fraternity between nations, यानी कि तमाम राष्ट्रों के बीच में दोस्ती के लिए, for the abolition or reduction of standing armies, जो या तो आपकी सेना है उसमें कटौती कर रहे हैं, लड़ाई के चांस कम करवा रहे हैं, and for the holding and promotion of peace congresses, जो दुनिया में शांति को बढ़ाने की ओर कदम उठाए, उन लोगों को ये पुरस्कार दिए जाते हैं। और ये पुरस्कार दिए जाते हैं नॉर्वे के ओस्लो में हर साल 10 दिसंबर को, जो कि अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि है। मैं भी उसमें शामिल होने के लिए गई थी 2014 में, क्योंकि उस वक्त नोबेल पुरस्कार मिला था मलाला यूसुफजई को, जो याद हो 2012 में तालिबान की गोलियों का निशाना बनी थी, क्योंकि वो बच्चों के चाइल्ड राइट्स के लिए बात करती थी, उनके शिक्षा के अधिकार के लिए बात करती थी। वो पाकिस्तान के स्वात में रहती थी। उसके बाद जो है उनको बाहर फ्लाई आउट करवाया गया, जहां उनकी ट्रीटमेंट हुई। तो 2014 में वो अवार्ड शेयर किया उन्होंने कैलाश सत्यार्थी के साथ, जो भारत के हैं और चाइल्ड स्लेवरी, बच्चों के शोषण के खिलाफ कई सालों से जो है वो लगातार काम कर रहे हैं। तो इन दोनों को एक साथ अवार्ड दिया गया था।
दूसरे भी कई ऐसे सेलिब्रेटेड जो हैं लोग हैं। अगर हम इंडिया से ही बात करें तो मदर टेरेसा 1979 में उन्हें उनके सामाजिक कार्य के लिए, उनके तमाम सोशल वर्क के लिए, लेप्रोसी के खिलाफ उनकी तमाम काम के लिए उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। उसके बाद अगर हम देखें तो दलाई लामा, जो कि तिब्बतियों के धर्मगुरु हैं, स्पिरिचुअल गुरु हैं, उनको ये अवार्ड दिया गया 1989 में। वो उस वक्त भारत में लिविंग इन एग्जाइल कर रहे थे। नेल्सन मंडेला, अफ्रीका के लीडर, साउथ अफ्रीका के लीडर, जिन्होंने अपार्थाइड के खिलाफ जो है जंग लड़ी, इस अवार्ड को उन्होंने शेयर किया था 1993 में। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये अवार्ड्स अच्छी वजह से मिली हैं। ऑंग सान सूची, जो कि म्यांमार की ऑपोजिशन लीडर थी, एनएलडी की लीडर हैं और 15 साल तक जेल में रही थी, जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर भी रही हैं म्यांमार की, उनको भी ये पुरस्कार दिया गया था। लेकिन जब रोहिंग्या मुस्लिम्स की एग्जॉडस हुई म्यांमार से, राखाइन स्टेट से, उस वक्त ऑंग सान सूची जो सरकार में तो थी लेकिन खामोश थी और म्यांमारीज मिलिट्री के खिलाफ कुछ नहीं बोल रही थी। दुनिया भर में जो है उनकी किरकिरी हुई, उनकी निंदा हुई। बहुत सारे लोग ये मांग करने लगे कि ऑंग सान सूची के प्राइज को वापस ले लेना चाहिए, इट शुड बी रिसाइंडेड। तो तब भी नोबेल शांति पुरस्कार की जो समिति है उन्होंने साफ कर दिया था कि अवार्ड को देने के बाद हम वापस नहीं ले सकते, जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में जानकारी दी थी। तो सूची के खिलाफ जो है आज की तारीख में लोग ज़रूर कहते हैं कि शी टर्न्ड आउट टू बी अ लीडर विथ फीट ऑफ क्ले। जितनी मजबूत दिखी थी उतनी मजबूत वो रही नहीं जब वो सरकार में आई, लेकिन वो पुरस्कार तो उनका अभी तक बना हुआ है। वैसे ही अगर हम अमेरिका के इतिहास की बात करें तो अमेरिका में आज तक देखिए 4 राष्ट्रपतियों को और 1 उपराष्ट्रपति को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सबसे पहले 1906 में थियोडोर रूजवेल्ट जो हैं वो पहले अमेरिकन और पहले नॉन यूरोपियन बने थे जिनको इस शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो रूसो जापानीज वॉर था उसे खत्म करने के लिए कदम उठाए थे। तो 1906 में उन्हें मिला यह पुरस्कार। उसके बाद प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन अमेरिका के 1920 में उनको, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को ख़त्म करने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई और लीग ऑफ नेशंस के क्रिएशन में भी जो है उनकी भूमिका रही, तो इसलिए उनको सम्मानित किया गया। प्रेसिडेंट जिमी कार्टर को 2002 में नोबेल शांति पुरस्कार नवाजा गया था और उसमें समिति ने लिखा था फॉर हिज एफर्ट्स इन फाइंडिंग पीसफुल सॉल्यूशंस टू इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, एडवांसिंग डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स एंड प्रमोटिंग इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। कि भाई उन्होंने जो है दुनिया भर में शांति की ओर कदम बढ़ाने के लिए मदद किए और इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है बढ़ाई। 2007 में अमेरिका के उपराष्ट्रपति फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट एल गोर, इनफैक्ट उनके प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में वोट चोरी की धांधलियां भी लगी थी, उनको 2007 में मिला था क्योंकि वो एक पर्यावरणविद थे। क्लाइमेट चेंज को लेकर उन्होंने काफ़ी उसको लेकर जो है जानकारियाँ दुनिया भर में उसकी अवेयरनेस क्रिएट की, स्प्रेड एंड ऑब्टेन नॉलेज किया। और फिर जो आखिरी अमेरिकी राष्ट्रपति थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला वो थे प्रेसिडेंट बराक ओबामा 2009 में। हालांकि उसमें भी सवालिया निशान खड़े हुए थे क्योंकि बराक ओबामा को एक तरीके से नोबेल पुरस्कार मिला था फॉर हिज प्रोमिसेस ऑफ पीस। वो अच्छे अच्छे भाषण देते थे। 2008 में जब वो चुनाव जीत कर आए थे अमेरिका में तो तब की थीम दी गई थी येस वी कैन, तो एक बड़ा पॉजिटिव सा माहौल बना था और वो आकर कह रहे थे कि मैं शांति की ओर कदम उठाऊंगा। तो लोगों ने कहा था कि ये बहुत जल्दी आपने नहीं दे दिया, बिकॉज यू कैन नॉट बी गिविंग नोबेल पीस प्राइज फॉर अ प्रॉमिस ऑफ पीस, इट हैज़ टू बी फॉर समथिंग डिलीवर्ड। और इस बात को उन्होंने खुद जो है रिकॉग्नाइज भी किया था अपने नोबेल प्राइज एक्सेप्टेंस स्पीच में। बाद में चल के निश्चित रूप से विवाद और बढ़ गए क्योंकि ओबामा के टर्म में हमने देखा कि देयर वर इन्वेजन्स दैट हैपेंड बाय द अमेरिकन मिलिट्री इन अदर कंट्रीज। तो जो शांति के प्रोमिसेस दिए थे वो सही नहीं थे। तो डोनाल्ड ट्रंप अब जब सीन में आते हैं और लगातार कहते हैं कि मुझे पुरस्कार चाहिए, मुझे पुरस्कार चाहिए, एक 79 ईयर ओल्ड का शख्स, ही विल बी 80 ईयर्स ओल्ड इन जून, इस तरीके से जिद पे अड़ा है और ऐसे बुली कर रहा है दुनिया के देशों को कि भैया इफ़ यू आर नॉट बेसिकली कमिंग एंड मसाजिंग माई ईगो, मैं तो कुछ भी कर दूंगा। अभी ये भारत को भी जो लगातार टारगेट कर रहे हैं, बार बार खबरें आ रही हैं कि मोदी जी ने चूंकि उनको फ़ोन कॉल नहीं किया, मोदी जी ने उनको ज़्यादा श्रेय नहीं दिया कि भाई तुमने इंडिया पाकिस्तान के युद्ध को रुकवा दिया है, तो वो बेहद नाराज़ हैं, इसीलिए इंडिया पे टैरिफ्स वगैरह तो लग ही रहे हैं, ये लड़ाइयाँ चल रही हैं। तो क्या ये सही है? और जो मचादो ने किया, क्या वो सही है? सोचिएगा ज़रूर और कमेंट भी कीजिएगा इस वीडियो पे। ऐसे ही फॉरेन पॉलिसी से जुड़े हुए दूसरे व्लॉग्स को देखने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए फ्यूचर अलर्ट्स के लिए। नमस्कार, आदाब।